नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं रूस के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है और भारत पे दबाव है कि भारत नेटो के साथ आ जाए, अमेरिका के साथ आ जाए, यूरोप के साथ आ जाए। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत सरकार ने तमाम प्रेशर को झेला ही नहीं, अमेरिका यूरोप का औकात ही दिखाया कि भैया ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जो सोचते हो वो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है। तुम आज कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोलोगे, मुसीबत पड़ेगा तो भारत के साथ रूस ही देगा और रूस के साथ भारत देगा, और कोई दुनिया में दूसरा देश हमारा उतना विश्वासी नहीं है। अब दोस्तों, जो काम भारत सरकार ने हंसते हुए ठुकरा दिया, अमेरिका का औकात दिखा दिया, अब यही काम भारत के लोगों ने कर दिया है। दरअसल भारत का 500 से अधिक लोग, कितना 500 से अधिक लोगों ने फॉर्म फिल किया है, यूक्रेन के सेना में वो जाएंगे। यूक्रेन में जाके रूसियों को दोहरा के मारने का कसम खाया, बोला है कि रूसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, रूसियों को औकात दिखा देंगे, रूसियों को उल्टा पर भागना पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय लोगों ने जो किया है ना, इससे पूरे दुनिया हैरान हो गया है। बोल रहे भैया सरकार कुछ कर रहा है, वहाँ की जनता कुछ कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि एक भी आदमी अगर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए गया, समझो उसे हम आतंकवादी मानेंगे। और बड़ी बात तो यह है, न घर करेगा न वो घाट करेगा, बहुत बुरा हाल होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश का कोई जनता ही ऐसा कर रहा है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, वो कौन सा लोग है जो रूस के खिलाफ मैदान में आना चाह रहा है, आखिर का उसका मंशा क्या है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, मित्रों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ यारो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता भी हूँ, और आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है कि चलो भैया हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग, सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, कौन लोग है जो रूस के खिलाफ लड़ना चाह रहा है। दोस्तों, भारत में वैसे तो खासतौर पे देखेंगे तो एकता है, ठीक है, भारत में लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन इसी देश में आज भी कुछ ऐसा लोग है जो पूरी तरह से कट्टरवादी है, पूरी तरह से जाहिल है, जो आतंकवादी का रास्ता आतंकवाद अपनाता है। इतना ही नहीं, नक्सली बन जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोग हमेशा चाहता है भारत बदनाम हो, भारत बर्बाद हो, भारत हमेशा आगे ना निकले। और दोस्तों, रूस और भारत के बीच में दरार देने का पैदा वो लोग करता ही करता है। उसके पास मौका आ गया है। मौका क्या है? अमेरिका वाले ने भारत को ऑफर दिया, भारत ने ठुकरा दिया, बोला कि हम तो रूस के साथ ही रहेंगे। लेकिन अमेरिका वाले दोस्तों आप जानते हैं बहुत तेज है। उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि जो भी लोग यूक्रेन का साथ देगा, जो भी लोग यूक्रेन में जाएगा, रूस के खिलाफ लड़ेगा, उसे लाखों रुपया दिया जाएगा। अब बोलेंगे कैसे देगा अमेरिका लाखों रुपया लड़ने के लिए? दरअसल यूक्रेन ने आह्वान किया कि दुनिया के कोने कोने से लोग यूक्रेन में आए, हमारा सेना ज्वाइन करे, उसे मैं लाखों रुपया महीना देने वाला हूँ। अब दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका का कई सारा फौज वहाँ जा चुका है, जर्मनी, बहुत सारे देश का वहाँ फौज वहाँ पे जा चुका है खासतौर पे लड़ने के लिए। यानी कि वहाँ के आम लोग अब यूक्रेन से नाम भर्ती हो रहा है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। आप बोलेंगे तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या प्लान चला? दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका अभी देखेंगे तो कई मिलियन डॉलर दिया है, यूक्रेन को सहयोग दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से जर्मनी हो गया, खासतौर पर ब्रिटेन हो गया, दोस्तों कई सारे देश पैसा अब दे रहा है किसको? यूक्रेन को। पैसा लो, अब हथियार खरीदो, सेना को आप पेमेंट करो। दोस्तों, यही पैसा क्या कर रहा है? जो विदेशी लोग हैं ना, जो यूक्रेन में जा रहा है, उसे पैसा यूक्रेन सरकार दे रहा है। अब आप जानते हैं दोस्तों, भारत में जो कुछ लोग हैं ना, वो चाहता है कि रूस और भारत हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। दरअसल उनका यह मानना है कि जैसे हम यूक्रेन में जाएंगे ना, उसके तुरंत बाद भारत और रूस का रिश्ता खराब हो जाएगा और दुनिया के तमाम मीडिया लिखेगा, देखो भैया भारत के लोगों ने तो यूक्रेन में शामिल हुआ है और रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी कि भारत सरकार जो सोचता है ना, वहाँ की जनता उसके विपरीत है। भारत की जनता यूक्रेन के साथ है, भारत सरकार केवल रूस के साथ है, लेकिन भारत की जनता ने यहाँ पे यूक्रेनी आर्मी ज्वाइन किया है। इसका मतलब यह है कि भारत का जो 1.25 करोड़ जनसंख्या है यो यूक्रेन के साथ है। दोस्तों, ये प्लान चल रहा है और केवल 500 लोग हैं ना, ये भारत का छवि खराब कर देगा। यानी कि दुनिया के तमाम मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, BBC हो गया या CNN हो गया, दोस्तों जो भी बड़े बड़े मीडिया है ना, सब में ये रिपोर्ट छापा जाएगा। और फिर क्या होगा? भारत और रूस के बीच में दरार बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब बोलेंगे तो भारत सरकार अब क्या करने वाले? दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इस प्रोपेगेंडा को हम लोग को असफल करना है। अगर ये कामयाब हो गया दोस्तों, तमाम किया कराया पानी में चला जाएगा। इसीलिए भारत सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना होगा। आप बोलेंगे भारत सरकार क्या करेगा? दोस्तों, ऑलरेडी भारत में
एक कानून बना हुआ है कि भारत का कोई भी लोग बिना भारत सरकार की सहमति से किसी देश में जाके युद्ध नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, आप जानते हैं पिछले कुछ समय पहले क्या था, अलकायदा हो गया, ISIS हो गया दोस्तों, बहुत सारा आतंकवादी ग्रुप था। उन्होंने भारत के कई सारे लोगों का उपयोग किया, यूज किया था, ठीक है, उससे बुला के आतंकवादी में भर्ती करवा लिया था। और बाद में दोस्तों वही आतंकवादी रोता था कि भैया हमें तो ISIS वालों ने फंसा दिया, हमें बुला के ना तो पैसा दिया, केवल हमसे युद्ध करवा दिया। और दोस्तों बाद में भारत सरकार उससे बोलता था तुमने ऐसा किया क्यों। कई बार दोस्तों ऐसा हुआ, इसलिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि भारत का कोई भी लोग किसी भी संगठन से नहीं जुड़ेगा, किसी भी देश से नहीं जुड़ेगा। ये काम हमारा है, ये हमारा कार्य है कि हम कहाँ पे अपना आर्मी भेजेंगे, कहाँ पे अपना सैनिक भेजेंगे। कोई भी लोग कहीं पे खुद जाके ज्वाइन नहीं कर सकता है। मान लो यूक्रेन खासतौर पर रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें तुम्हारा क्या काम है? ये तो हमारा है ना, हमारा विदेश नीति क्या हम तय करेंगे ना। कोई भी देश कहीं जाके ज्वाइन कर लेगा, इससे क्या मतलब है? मान लो कल होके अमेरिका चीन में युद्ध होगा तो क्या कुछ लोग चीन ज्वाइन कर लेगा? ये तो संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई लोग जाता है या इलीगल है, उस पर बड़े खासतौर पर एक्शन लिया जाएगा। और बाय द वे कोई चुपके चोरी करके किसी देश को ज्वाइन कर भी जाता है तो फिर उसके भारत में एंट्री होने का संभावना कम हो जाता है, फिर उसे आतंकवादी ही मानेंगे। अगर बाद में वो मरता है ना, ये मत समझे कि उसके लिए भारत सरकार एयर लिफ्ट करेगा, उसे वहाँ बचाने आएगा। मान लो कल होकर यूक्रेन में सचमुच में ये जो 500 लोग फॉर्म भरा है वो चला जाता है। अब दोस्तों रूस को पता है कि यहाँ पे भारतीय आर्मी तो है नहीं, भारतीय सेना तो है नहीं, यहाँ पे जो भी है यूक्रेनी है। और जो यूक्रेन का साथ दे रहा है समझो वो यूक्रेन का ही कोई मित्र होगा, संबंधी होगा। तो क्या होगा, रूस वाले उस पर भयानक तरीका से अटैक करेगा, सबको चिथड़ा उड़ाएगा, तो सबको बर्बाद करेगा, सबको बुरी तरह से मारेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि कौन भारतीय कहाँ से आया लड़ने के लिए। दोस्तों रूस वालों को इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि रूस तो भारत सरकार को जानता है ना। मान लो कोई एक आदमी जाकर ज्वाइन कर लिया, उससे रूस को क्या मतलब है। और मान लो इस केस में भारत का जो 500 से 1000 आदमी वहाँ पे जा रहा है यूक्रेन में और फंस गया, बाद में वो गुहार लगा भैया हमें बचा लो, हमें बचा लो। भारत सरकार जाने वाला है नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुम कहीं लड़ने जाते हो लड़ो, कोई इशू नहीं है, पकड़ाओगे तो तुम तो भारत तो ऐसे भी नहीं आ सकते हो, और तुम्हारा भारत का तमाम जो भी खासतौर पर यहाँ पे नागरिकता है सब कुछ रद्द किया जाएगा, और हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। और हो सकता है पश्चिमी मीडिया ये बोले, पश्चिमी देश का मीडिया हम पे दबाव बनाएगा कि भारत सरकार अंधा हो गया है, अपने देश को जनता को भूल गया है। उस समय हम कोई भी दबाव नहीं सहेंगे, तुम्हें मरने के लिए ही छोड़ देंगे। इसलिए बिना हमसे पूछे हुए कोई वहाँ पे मत जाओ। जिसको कोई समस्या है वो आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक पर लिखो, जो करना करो। लेकिन अगर वहाँ पे जाकर तुम युद्ध करते हो, इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमसे बिना पूछे युद्ध करने चला गया। और दूसरी बात तो यह है कि रूस हमारा मित्र भी है। दोस्तों भारत ने ऑलरेडी इस तरह का खासतौर पे घोषणा कर दिया है और लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का जो भी नतीजा होगा वो आप जानिएगा। आप बोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कौन जाता है? दोस्तों बोला ना, जो लोग भारत विरोधी होता है ना, जो भारत में खासतौर पे बर्बाद करना चाहता है, भारत को लूटना चाहता है, दोस्तों यही लोग ये काम कर रहा है ताकि भारत रूस का संबंध खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों रसिया अब प्लान कर रहा है कि क्यों ना अब कुछ ही समय में यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जाए। दोस्तों अब तक तो केवल नोक झोंक लुका छुपी चल रहा था, अब रूस करने जा रहा है बड़ा अटैक। अब एक बार में दोस्तों हजारों लोगों का जान जा सकता है, बड़े बड़े बम का इस्तेमाल होने वाला है। अब बड़ी बात यह है, रूस को पता है कि इस युद्ध में हजारों नहीं कई हजार लोग मारे जाएंगे, जिसमें आम लोग भी होंगे, और जो विदेश से लोग जो लड़ने आए हैं वही मरेंगे और यूक्रेनी सेना भी मरेंगे।